श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल हम लोगों ने कि क्रम मुक्ति का मार्ग जो था उसके विषय में सुना था। आज हम डोगरे जी के श्रीमुख से सुनते हैं श्रद्धा मुक्ति। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता है। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसी की मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों न हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण धोने का समय होने के पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व ही जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्ट पुरुषोत्तम हैं। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वो तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकता है। श्री कृष्ण श्रद्धा मुक्त के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम हैं, अतः वे श्रद्धो मुक्त देते हैं। अन्यथा वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण अग्नोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयाल हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना धारणा चिंतन साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहें सो कर सकते हैं। जीव जब अक्षय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निस्साधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निस्साधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया, निरभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमान ही होने लगता है। ऐसा होने से उसका पतन हो जाता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, ये बात किसी को न बताना। ये बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सरोवर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए ये श्री कृष्ण की ये लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे
अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया, मुझे घर का माखन भाता नहीं है, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता, इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होचु ब्रज की गोपियाँ इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती हैं, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कहीं कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या? गोपियाँ, हाँ, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रख कर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है, जब तक नींद ना आए तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप किया करो। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, और दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण ही जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आँखों में से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद ही नहीं आता। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया है। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा, सपने में वो याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बना रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की हमारी इच्छा हो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा लेंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता कन्हैया आए, इस इच्छा में मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हाड़ी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। मेरा पति भी कन्हैया के प्रेम में
ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा, क्या बात हुई सखी? सखी, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोईया बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे तो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ ना जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है। भोजन तो उस रसरूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय जैसे विचार दूसरों के प्रति या अपने प्रति होते हैं, या जो भोजन मन से नहीं बनाया जाता है, वो भी अच्छी बात नहीं है। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। आजकल की नारियां तो खाना बनाते समय मोबाइल पर बात करती हैं, कोई फिल्म के गाना गुनगुनाती रहती हैं। भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती हैं। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासनासने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्त के गीत गाओ। प्रेम को लगन लगो है, उसको क्या मथुरा क्या काशी रे। प्रेम को लगन लगो है, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। प्रेम को लगन लगो है, उसको क्या मथुरा क्या काशी रे। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को ये बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। ये भोजन नहीं है, अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। ये मेरी पुत्र वधू नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं, नमकीन था। माता मेरी तो इस कन्हैया ही ने लाज रख ली है।
दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊँ मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छुपा हुआ है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी नहीं, कन्हैया को भी कहाँ बेचा जा सकता है। मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजियत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थीं। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण की याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न भी पर भी भूल नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में लगा रहता है। ये तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियाँ हर काज भूल कर पागल सी हो जाती थीं। प्रेक्षम त्य इज्जत गृहा, घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थीं। मन शोभान अवस्थाम, कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। ये तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियाँ संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थीं। कृष्ण प्रेम में सुदबुद होकर न करने योग्य काम कर बैठती थीं। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्त देती है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्त देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियाँ घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थीं। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्ट भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियाँ ही इसी भक्ति मार्ग की आद्याचार्या हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। इस श्री हरि कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवान।